अब उस टाइम आपको कैसा लगा होगा? लगा कि पैसा लगा कि हम पागल हो। अब क्योंकि उस बच्चे को इतना बेरहमी से मारा गया कि उस माने गला में एक नहीं कम से 20 बार चाकू मार करके मारा गया। उसको में आंसू आ जाएगा और आप लोगों को ये दिख रहा होगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। कब और कहाँ मिला? वहीं वो क्या बोले? एफसीआई गोदाम, अर्धनिर्मित एफसीआई गोदाम के अंदर फील्ड ग्राउंड में जो है उसका ब्लड दिखा। कितना बचा? के प्रेम प्रसंग चल रहा था लड़की के, तो हम लोग अगर माने समाज में रखता बोलता तो हम लोग खुद उसको हम विवाह शादी कर सकते थे। अभी हम मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में रामपुर जयपाल गांव में है और आए दिन आप लोगों को पता है कि बिहार में आए दिन प्रेम प्रसंग का मैटर होता ही रहता है। और आज अभी हम जो मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड के रामपुर जयपाल गांव में है, तो यहाँ भी एक प्रेम प्रसंग का मैटर हुआ है और इस प्रेम प्रसंग में लड़के का जान चला गया है और ये लड़के के परिजन है और लड़के के घर वाले हैं और इस गांव के कुछ ग्रामवासी भी हैं जो आप लोगों को पीछे दिख रहे होंगे। और आज हम इसी मैटर पे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अंगद कुमार होगा। आप कौन लगेंगे लड़के के? लड़के के मामा लगेंगे। आप मामा लगेंगे। अच्छा, किस दिन का ये बात है और क्या मैटर हुआ है? मैटर जो हुआ है छठ के रात में हुआ है। अच्छा, छठ के रात में जो बच्चा को यहाँ खाना खा रहा था घर पे, शाम के अर्घ देने के बाद, उसके बाद जो उसका जो दोस्त जो है, मतलब जिसका नाम विक्रम कुमार नाम आया है सामने, उसके मोबाइल में लगभग 10-12 फोन किया। अच्छा, फोन करने के बाद उसको बुलाया ऑर्केस्ट्रा देखने के नाम पे। ऑर्केस्ट्रा देखने के नाम पे? छठ घाट के ही दिन? हाँ, छठ घाट के दिन बुलाया उसको। ठीक। और ले जाने के बाद जब रास्ता में जा रहा था ना, तो उस समय मेरा भाई था, तो उसको जो 3-4 लोग दोस्त था उसका, वो मिल कर क्या बोलता है कि यार रुपेशवा कटता हूँ। लड़के का नाम रुपेश था। अच्छा, लड़के का नाम जिसका जान गया है रुपेश था। ठीक है, और लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम कविता कुमारी है। अच्छा, है ना? मतलब कि ये रुपेश और कविता का प्रेम प्रसंग है। आगे बताइए जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इसको जो है ना हंसी मजाक में लिया, तो हंसी मजाक में इसको सीरियस नहीं लिया, जिसका कारण हुआ कि लोग निश्चिंत हो गया। और उसमें छठ का घाट था, चहल पहल था। उसके बाद जो है इसको 10-11 बजे तक लोग घाट पे देखा। उसके बाद इसको नहीं देखा। जब नहीं देखा तो सुबह में भी खोजबीन हुआ, नहीं मिला। तो उसी लड़का से पूछा गया, पूछने पर बताया कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। है ना? जो जिसका नाम विक्रम था? नहीं, जिसका नाम अनिल कुमार था। यानी वो अनिल कुमार कौन है? अनिल कुमार कविता नाम की लड़की है, उसका भाई है। लड़की का मतलब भाई है? हाँ, भाई है। तो उससे पूछा तो बहाना बना दिया कि नहीं, हम नहीं देखे हैं। तो लोग फिर सुबह के जब अर्घ देने के बाद डाला लगाने के लिए खोजबीन हुआ, उसमें से उसका फोन किया गया, मोबाइल भी बंद बताया गया। मोबाइल भी बंद बताया गया। क्या बोले? सगे संबंधी के यहाँ भी पता किया गया, तो वहाँ भी कहीं नहीं मिला, उसका कोई ट्रेस नहीं मिला, कोई ठिकाना नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोगों को कब मालूम चला ये बताइए? हम लोग जो है खोजना शुरू किए है ना, तो फिर वही लड़का अनिल कुमार से ही मेरा भाई फिर पूछने गया, जब पता नहीं चला इससे, तो उससे पूछा कि भाई रुपेश तुम्हारे साथ था, कहाँ गया रुपेश? तो नहीं बता रहा था, बना रहा था। तो वही लड़का फिर बोलता है कि बसौली के लड़की के चक्कर था ओकरा। अच्छा। जाके देखो, हमने कोई मार के फेंक दिया होगा। मतलब कि वो उसका कहने का मतलब क्या था? क्या इंडिकेट किया? इंडिकेट ये कह रहा था कि हम लोग नहीं मारे हैं, यानी कि दूसरा कोई मारा है, मार के फेंक दिया है। अपने ऊपर इल्जाम नहीं, दूसरे पर इल्जाम लग जाए। अच्छा, आप कौन है? आप लड़का कौन लगेंगे? हम नाना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? बैजनाथ राम। बैजनाथ राम। लड़का क्या यहीं पे रहता था? यहीं पर बच्चेपन से यहीं रहता था, पढ़ाई लिखाई यहीं करता था। मतलब आपके यहाँ ही, अपने नाना गांव? हाँ, नाना गांव। अच्छा, तो आप लोगों को कब मालूम चला और कब जो कि आप लोग वहाँ जहाँ उसका लड़के का मतलब लाश पाया गया, कब आप लोग वहाँ पे पहुंचे और कैसे मालूम चला? मालूम चला जब हम सारे रिश्तेदारी में जो है ना, हम फोन घुमा करके पूछ रहे रुपेश यहाँ आया है, तो रुपेश को नहीं बोला कि नहीं, यहाँ तो नहीं आया है। हर जगह हम अपना जितने रिश्तेदारी है वहाँ पर पता किए। उसको बाद में हम लोग आकर के 10 बजने के बाद, 10 बज रहा था उस टाइम में, हम आकर के यहाँ पर बैठे हुए थे, सोच रहे थे हम कहाँ खोजे, अब क्या करें। इस बीच में एक इसका विक्रम कुमार का माँ आई, यहाँ पर बैठी, तो बोला कि पर ये पुखड़ी का दक्षिण साइड, उत्तर साइड में आवाज हुआ है कि बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे। अच्छा। हाँ, तो हम थोड़ा दूर गए हैं, वहां से हम फिर के चले आए हैं। फिर सोचे है कि वो जुआ खेल रहा है, वो मारपीट कर रहा है। इतना बात हम जब सुने हम इसको, तो मेरा एक भाई है, भाई आया था, वो भी बैठा हुआ था मेरे साथ में। वहां पर बैठे, उसको हम ऐसे कर करके, उसको हम इशारा करके रोड पर ले गए। हम कहे कि चलो इसको खोजने। अब रात में ही? दिन में 10 बजे। हाँ, अच्छा, दिन सुबह 7 बजे। उसको बाद जो है से खोजने, जंगल झाड़ में खोजते हुए
मतलब खोज कर और तब उधर दिशा में गए तो मेरा भतीजा है वो मतलब गाड़ी से गया, देखा चारों बगल ग्रहा उड़ी से घूमते जब खोज ही रहा था, चारों बगल खोजने के बाद जो है उसका गाड़ी मोटरसाइकिल जो है देख करके वहाँ मतलब चला गया, खोज किया तो वहीं पर कब और कहाँ मिला? वहीं वो एफसी क्या बोले? FCI गोदाम, अर्धनिर्मित FCI गोदाम के अंदर फील्ड ग्राउंड में जो है उसका ब्लड दिखा। कितना बजे के करीब? लगभग 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास। 12:30 बजे के आसपास। आपका क्या नाम पड़ेगा? राजू राम। आप क्या लगेंगे लड़के का? पिताजी। आप लड़के का पिताजी लगेंगे। आपको कब मालूम चलता है कि लड़के का मृत्यु हो गया? जब यहाँ से फोन गया, हम दिल्ली थे, अच्छा, जब पता हमको चला। आप दिल्ली थे जी। तो यहाँ से फोन किया गया तब आपको मालूम चला? जी। अब उस टाइम आपको कैसा लगा होगा? लगा कि पैसा लगा कि हम पागल हो, अब कुछ दुनिया में दिखाएंगे। ऐसा हुआ। और आपके कितने लड़के लड़की हैं? 2 लड़का ही था। हाँ, 2 बस लड़का ही था। 2 जी। ये बड़ा वाला लड़का था। ये बड़ा वाला। अब बताइए, ये लड़के के पिताजी हैं और लड़के के पिताजी के सामने इनका जवान बेटा का मृत्यु हो जाता है और ये परिवार का जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए दिल्ली शायद काम करते हैं। दिल्ली काम करते। अभी देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू भी आ गया है। अब बताइए कि किसी लड़के का, जवान लड़के के पिता का लड़का को मार दिया जाए और उस लड़के का मृत्यु हो जाए तो अब बताइए ऐसे माता पिता क्या करेंगे? उस टाइम में क्या करेंगे? असहाय हो जाएंगे और इनके आंखों में आंसू आ जाएगा और आप लोगों को ये दिख रहा होगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग कब FIR किए या क्या इसमें आगे मैटर क्या हो रहा है? हमको आने से पहले हमारा विक्रम जो साला है और ससुर जी हैं, वो सब FIR कराए और साथ में अंगद है और लखिंदर जी हैं, सलाही हो भी है, सब आदमी FIR करा दिए थे। सब FIR हो गया था। अच्छा, FIR भाई हुआ है तो FIR पे कहाँ तक काम चल रहा है अभी? FIR में पुलिस प्रशासन इसमें क्या कर रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन हम लोग का पूरा सहयोग में है। हाँ। वो अपना जो कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट है ना। और उसमें उसी दिन कितने लोग उसमें आरोपी हैं? आरोपी जो है तो 7-8 लोग उसमें हैं। 7-8 लोग हैं। हाँ। कितने लोगों का गिरफ्तारी हो गया है? अभी तक 4 लोग गिरफ्तारी हुआ है, जिसमें 3 जो है 3 पुलिस वाले खुद किए हैं, उसको जेल भेज दिए हैं और एक को कल यानी कि 4 तारीख को ग्रामीण द्वारा पकड़कर उसको मतलब थाना में भेजा गया। मतलब थाना का और पुलिस प्रशासन का सपोर्ट इन लोगों को भरपूर मिल रहा है और जहां कोई भी कांड होता है, कोई भी अन्याय होता है किसी के साथ और वहां पे थाना और पुलिस प्रशासन का साथ नहीं मिलता है परिवार वालों का, तो वहां पे हम लोग पुलिस प्रशासन का रेलने का भी काम करते हैं। लेकिन ये लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का सपोर्ट मिला है और पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद कि वो लोग कर रही है। लेकिन यहाँ से मेन सवाल ये रहेगा कि आखिर बिहार में आए दिन ऐसा काम होता रहता है और आए दिन प्रेम प्रसंग का जो मैटर है, जो मामला है, सबके सामने आता रहता है, लेकिन सरकार यहाँ पे कहाँ चुक रही है कि आखिर हमेशा रोज देखिए तो कहीं ना कहीं ऐसा कांड होता है, रोज कहीं ना कहीं होता है, लेकिन कहीं से प्रेम करना गलत नहीं होता है, लेकिन उसका जो है कि निर्णय मार के किया जाए ये सरासर गलत होता है और ये इंसाफ नहीं है किसी भी प्रेम प्रसंग का या किसी भी परिवार वालों का। जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाए ये न्याय नहीं है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कि जानबूझ के सोच समझ के बातचीत भी करके तो इस मैटर को सुलझाया जा सकता था ना। सुलझाया जा सकता है। इसके समाज में वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके समक्ष रखता कि भाई ऐसे ऐसे बात है, उसमें लोग विचार करता, लड़की से भी बात किया जाता, सहमति जताता। हाँ, क्या बोले आप? हम अगर माने लड़का के प्रेम प्रसंग चल रहा था लड़की के, तो हम लोग अगर माने समाज में रखता बोलता तो हम लोग खुद उसको हम विवाह शादी कर सकते थे। अच्छा, आप लोगों को आपके साथ लड़का रहता था, आप यहीं पे रहते हैं ना? नहीं, हम भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन हम आए हुए थे। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि लड़के का और लड़की का प्रेम प्रसंग है? देखिए, जब उस टाइम कोई बात नहीं था, लड़का लड़की के पसंद हम लोग वो बताया था ना मेरे लड़के बताया था, ये हम लोग को कोई जानकारी नहीं। जिस लड़की का माँ बाप है वो भी कभी हम लोग को नहीं बताया। और आप लोगों को पहले से कुछ मालूम था? मालूम नहीं था। उस बीच में अब उसको जैसे जब ये कांड हो जाता है उसके बाद ही मालूम चलता है। हाँ, मालूम चलता उससे पहले नहीं मालूम था। मालूम चलता है, इसलिए कि ऐसा लड़की लड़का का जो पकड़ा के गया है नील
वही जो है से सारा बात वहाँ बताया कोर्ट थाना में, वही सब कुछ है। तो उसी बात से अभी हम लोग कह रहे हैं। अनिल जो कि लड़की का भाई है। लड़की भी सब चीज को क्या बोले? स्वीकार की है। लड़की भी स्वीकार किया कि हमको उससे प्रेम था। मतलब ये कांड हो जाने के बाद लड़की भी स्वीकार की है। लड़की कहाँ है अभी इस वक्त? लड़की को थाना पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, लेकिन अच्छा। उनको छोड़ दिए हैं। लड़की को छोड़ दिया गया है। और दो लड़का को और छोड़ दिए हैं। हाँ। इसमें यानी कि उसी दिन यानी हाँ। कि 31 तारीख को उन ही- 2 लड़कों को क्यों छोड़ दिया गया है? अब क्यों छोड़ा है प्रशासन इस बात को क्लियर नहीं किए हैं। प्रशासन कुछ बताई नहीं है, रीजन क्या है आखिर? रीजन हम लोग नहीं बता सकते कि क्या क्यों आप छोड़े लोग हैं। प्रशासन से पूछे नहीं? नहीं, प्रशासन बोले कि जैसा जो हमको जो लगेगा उसको हम छोड़ेंगे, उसको लगेगा उसको पकड़ेंगे। अच्छा, ऐसा तो अभी जो आप लोग बोल रहे हैं कि 3-4 लोग शायद अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, हाँ। जो कि आरोपी हैं, तो वो जब आप बोल रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए, तो प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रही है। ठीक है, प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है और सही मायने में प्रशासन अपना कार्रवाई की है, तभी जाके 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रशासन 3 लोगों को गिरफ्तार की थी खुद से, और एक ग्रामीणों का साथ मिला इन लोगों को, इन परिजनों को, तब जाके एक आरोपी और गिरफ्तार होता है और प्रशासन का हाथ चढ़ता है। यही है ना? जी बिल्कुल। लेकिन प्रशासन से निवेदन है कि जितने और भी 3 आरोपी हैं इन लोगों के कहने के अनुसार, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और सरकार से, बिहार सरकार से और नीतीश बाबू से हमारा यहाँ बहुत खास करके निवेदन रहेगा कि जितने भी प्रेम प्रसंग मामले में हत्याएं हो रही है, जो मर्डर हो रहा है बिहार में, उनको रोकने का कोई कानून व्यवस्था लगाया जाए और ये आरोपी हैं किसी न किसी को ऐसा कड़ा सजा दिया जाए ताकि सब सहम और थथम जाए और उसके बाद ऐसा कोई घिनौना काम ना करे। क्योंकि प्रेम करना गलत नहीं है, उसको गलत वे में ले जाना ये गलत है कहीं ना कहीं। सही बोल रहे हैं ना? सही है, सही है। अच्छा, आप लोग ग्रामीण है सब लोग, जी। आप लोगों का कहना क्या है? कौन गलत है कौन सही है? जो कातिल है वो गलत है। हाँ कातिल है वो गलत है, प्रेम करना कौन गलत नहीं है। हाँ, देखिए हम लोगों का खुद से कुछ नहीं कहना है, ये लड़के के परिजन हैं और ये जो हमारे पीछे बाकी लोग हैं ये ग्रामीण लोग हैं। हम लोगों से ज्यादा और इन लोगों से अच्छा ये ग्रामीण लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि ये बीच का बात करेंगे और जो सही रहेगा वो बात करेंगे। आदमी सोचेगा कि ये लोग परिवार वाले हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्रामीण है। आप सब लोग ग्रामीण है ना? नहीं, हम लड़के का जो रुपेश का दोस्त है। आप रुपेश का दोस्त हैं? आप ग्रामीण है ना? मौसा है उनका। मौसा है आप ग्रामीण हैं? जी ग्रामीण है। आपको क्या लगता है? और जघन्य अपराध किया है, हाँ। वह ऐसा अपराध है कि उसको अगर मृत्यु दंड भी मिले तो कम है। क्योंकि उस बच्चे को इतना बेरहमी से मारा गया कि उस माने गला में एक नहीं कम से 20 बार चाकू मार करके मारा गया। उसको जो भी सजा मिले, माने जितना कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम ही माना जाए उसको।